नमस्कार। स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। जी हाँ, और आज हम स्वराज में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल जो यात्री हैं, जो अपने आप को सत्याग्रही कहते हैं, ऐसे 120 सत्याग्रही हैं जो पूरे देश से के अलग अलग हिस्सों से राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए हैं। शामिल करने की एक पूरी प्रक्रिया राहुल गांधी ने अपनाई थी, जिस प्रक्रिया में पास करने वाले, मतलब उस प्रक्रिया के दौरान कई चरण में उन लोगों का इंटरव्यू हुआ और उसमें वो जब पास करके आए फिर राहुल से उनकी मुलाकात हुई और उसके बाद ऐसे 120 लोगों का चयन हुआ, जिसमें लड़के लड़कियां और महिला पुरुष सारे लोग हैं, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक लगभग 3500 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ रहेंगे। अभी लगभग 800 किलोमीटर की यात्रा इन लोगों ने पूरी कर ली है। कर्नाटक में हैं और अभी 21 दिनों तक कर्नाटक में रहने का कार्यक्रम है और इस दौरान पैदल चलते हुए लोगों के बीच जाएंगे। आखिर इस तरह के आंदोलन में या इस तरह की पद यात्रा में शामिल होना या शामिल होने को सोचना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि पैदल चलना है, कहीं सोने का ठिकाना नहीं है, रहने का ठिकाना नहीं है। आपको एक रेलवे नुमा एक बॉगी है, उस बॉगी में, वो भी बॉगी ट्रक पर रखी हुई है, वहाँ पे आपको उसमें सोना है, दिन भर चलना है। न बाथरूम की व्यवस्था उस तरीके की है, न सोने की व्यवस्था है। जहाँ जो जिस हालत में मिले वहाँ आपको जो सोना है, रहना है, खाना है और साथ चलते रहना है। तो ये सिर्फ नारों के सहारे नहीं हो सकती है, ये एक कमिटमेंट है और वो कमिटमेंट देश के लिए है, अपने आप के लिए है कि देश में जो स्थिति है उस स्थिति में बदलाव की ज़रूरत है। ये अगर महसूस हो रहा है तो आप इस तरह के दुरूह कार्य में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल है। यहाँ तो 5 किलोमीटर लोग आज के दौर में नहीं चल पाते हैं, वो हर दिन 25 से 30 किलोमीटर चलते हैं। तो हम आपको बिहार के अलावा अन्य राज्य, बिहार से 5 सत्याग्रही इस यात्रा में शामिल हैं, कन्हैया को जोड़ के। इसके अलावा जो अन्य राज्यों से जो सत्याग्रही इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं वो क्या सोचते हैं, जरा पहले आप सुनिए। हम हर दिन इस तरह के जो यात्री हैं उनकी बात हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सुनिए, हम शुरुआत बिहार से करते हैं, फिर अन्य राज्यों के जो सत्याग्रही हैं वो क्या सोचते हैं इस यात्रा को लेकर। शाही जैसे मुल्क में है। राहुल जी ने 4 तारीख को बड़ा क्लियर कर दिया था, जब हल्ला बोल महंगाई पे कर रहे थे हम लोग रामलीला में, तो उन्होंने कहा कि मुझे क्या ज़रूरत आन पड़ी है पद यात्रा करने पड़े। वजह बताया उन्होंने, बोले कि जब हम महंगाई पे, बेरोज़गारी पे चर्चा करना चाहते हैं पार्लियामेंट में तो हमारा माइक बंद कर दिया जाता है। मैंने स्ट्रीम मीडिया से बातें करना चाहते हैं तो मैंने स्ट्रीम मीडिया हम लोगों से इस टॉपिक पे बात नहीं करता। वो तो नफ़रत की बात है, वो तो कभी चीते को खाना खिलाने की बात होती है। अब सोच लीजिए साहब, इंसान मर रहे हैं भूख से, उनको 2 वक्त का खाना नहीं मिल रहा है।
महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, बेरोज़गारी चरम सीमा पर है, 45 साल से सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हिंदुस्तान में। डिस्कशन प्राइम टाइम पे क्या होता है, मोदी जी शेर ने चीता लाया, और वो भी एक प्रोग्राम चलता है 45 मिनट का कि चीते ने खाना खाया। सर दुर्भाग्य है इस मुल्क का। इसीलिए ज़रूरत आन पड़ी कि जब मेन स्ट्रीम मीडिया कवर नहीं कर रही है, पार्लियामेंट में लीडर्स के माइक बंद कर दिए जा रहे हैं, मेन इश्यूज़ पे बात करते हैं, तो चलें अब जनता के बीच में। क्योंकि कांग्रेस तो सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाली गांधीयन फिलॉसफी को मानते हैं। 21वीं सदी के सच्चे गांधी के नेतृत्व में हम मैं तमाम हिमाचल लोग प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं एक विकलांग आदमी हूँ। मेरे पाँव में चोट लगी तो राइट पैर मेरा पूरा फ्रैक्चर है। तो हम कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हम इस यात्रा में चल रहे हैं। तो अभी जो है मैं खुशनसीब समझता हूँ कि मैं एक ऐसे सिपाही के साथ चल रहा हूँ जो राहुल गांधी जी, जो जेड सिक्योरिटी से मतलब हटकर जो आज ज़मीन में चले हुए हैं, और हमें जितना दिक्कत हो रहा है तो उनको कितना प्रॉब्लम हो रहा होगा। वो जो आज के समय में मतलब 10 लाख आदमी को अटेंड कर रहे हैं एक दिन के अंदर, तो आप देख सकते हैं। और हमारे जो साथी है जैसे यहाँ पे चले हुए, जिस भी व्यवस्था में जहाँ भी सोने को मिलता है, खाने को मिलता है, वैसे खाते हैं और वैसे ही सो जाते हैं। दिन को जब हम रेस्ट करते हैं तो सुबह हम जैसे हम IYC की तरफ से बाहर रुके हुए हैं, तो हमें मतलब रुकने में रात को 12 से, कल रात को कपड़ा धोया था तो 12 बज जाते हैं, और 12 बजने के बाद सुबह हम 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे उठने के बाद हम 6 बजे ऑन द नहा धोकर फ्रेश होकर 6 बजे हम जो है IYC की तरफ से यूथ जो हमारा टीम है वो मतलब संगठन के साथ में जो भारत यात्री है उनके साथ में अटैच हो जाता है। अपेक्षा हूँ, मैं दिल्ली से आई हूँ, और जिस कंडीशंस में हम रह रहे हैं मैं वैसे कभी भी नहीं रही हूँ। और जो लोग ये कह रहे हैं कि हम लग्जरी में रह रहे हैं या हम पूरी सुविधाओं के साथ रह रहे हैं, उन्हें आई इनवाइट देम कि आप आके एक बार हमारे साथ रह के देखिए, 3 दिन आके रह के देखिए, पूरा दिन हमारे साथ बिताइए। जहाँ हम दोपहर को रेस्ट करते हैं वहाँ हमारे साथ रेस्ट करके देखिए, और फिर बताइए, और रात को वापस जाइए उसी कंटेनर में सो के देखिए कि आप उस छोटी सी जगह में सीमित है 5 महीने के लिए। और अगर वो सुविधाएं आप कहते हैं तो आपकी डेफिनेशन थोड़ी ज़्यादा, मुझे लगता है कि आप कंफ्यूज्ड हैं उसमें। आप रह के देखिए सिर्फ 4-5 दिन हमारे साथ। एंड बाकी जो सवाल रहा कि भारत टूट रहा है और कैसे टूट रहा है, वो तो हम पिछले कई सालों से देख ही रहे हैं। 2014 से हम यही देख रहे हैं कि कैसे पावर के लिए लोगों को मारता जा रहा है। मतलब हमने 200 साल तक हमें ब्रिटिश ने रूल किया, और एक बहुत ही बेसिक चीज़ हमें स्कूल में सिखाई जाती थी, डिवाइड एंड रूल करके। और वही चीज़ आज इस ज़माने में 21st सेंचुरी में कोई कर रहा है, और सेम लोगों के साथ सेम कंट्री में कर रहा है, पर उनको रियलाइज़ नहीं हो रहा कि जो 5th स्टैंडर्ड में आपको सिखाया गया है कि डिवाइड एंड रूल से लोगों को बेस्ट तरीका है लोगों पे रूल करना, वही आज के ज़माने में कोई कर रहा है, और वो आपको दिख नहीं रहा। आपको ये लग रहा है कि आप मेजॉरिटी हिंदू के उसमें बिलोंग करते हैं तो आप सेफ रहेंगे, पर आप ये नहीं देखते कि ये देश डाउनफॉल की तरफ जाया जा रहा है, और आप इसमें चुप रह के बहुत बड़े योगदान दे रहे हैं। यू आर ऑन द रॉन्ग साइड अगर आप चुप रह रहे हैं इसमें। कांग्रेस पे भरोसा लोग क्यों करें? कांग्रेस पर लोग भरोसा क्यों करते हैं ये तो लोग जानेंगे, बट हम इसलिए भरोसा करते हैं क्योंकि हम अपना देश टूटते हुए नहीं देखना चाहते। हम ये नहीं देखना चाहते कि क्योंकि आप इस मज़हब से आते हैं, क्योंकि आप इस भगवान में बिलीव करते हैं, तो आप इस कंट्री में बिलोंग नहीं करते। क्योंकि जिनके पेरेंट्स यहाँ बॉर्न हुए हैं, जो यहाँ बॉर्न हुए हैं, वो इस कंट्री के सिटीज़न हैं, वो बिलोंग करते हैं इंडिया को। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप बिकॉज आप इस भगवान में बिलीव करते तो आप यहाँ बिलोंग नहीं करते, ये गलत है। तो नहीं, मेरा सवाल ये था कि जो पार्टी हाँ। हर एक जैसे एक परिवार है, और मैं सिर्फ 4 लोगों पर ध्यान दूँ, बाकी 4 लोगों को छोड़ दूँ। या चलो आप एक घर का एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं हमारे उसमें, तो अगर मेरे घर पे 2 लोग काम कर रहे हैं, मैं उनका खाना पीना ही उनको प्रोवाइड ही ना करूँ, उनका देखभाल ही ना करूँ,
ऐसा हो रहा है कंट्री में कि आप पुअर हैं तो आपको इग्नोर किया जा रहा है, और कांग्रेस ऐसी पार्टी है जो आपका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड नहीं देखेगी, जो आपका मज़हब नहीं देखेगी। आप ह्यूमन हैं और आप इस कंट्री के सिटीज़न हैं, तो आपको सेम इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आप चाहे कहीं से भी आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस यात्रा के सहारे चीज़ें बदलेंगी? जिस तरह से लोगों का सपोर्ट मिल रहा है, मुझे ये तो नहीं पता मीडिया में क्या बातें हो रही हैं, कैसी बातें हो रही हैं, नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, बट जिस तरह से लोग हमसे जुड़ रहे हैं, डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आएगा। मतलब मुझे यकीन है कोई ना कोई चेंज आएगा, उम्मीद है, पूरी उम्मीद है, क्योंकि हम रुक के जब लोगों से बात कर रहे हैं, लोग परेशान हैं इस डिवाइड से। मतलब मैं कल ही किसी से मिली हूँ जो मुस्लिम बैकग्राउंड से है, और उनका ये कहना था कि हम बात कर रहे हैं पिछले 1-2 साल से घर पे कि हम बाहर शिफ्ट हो जाते हैं, और वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके पास ये ऑप्शन है कि वो इस तानाशाही से परेशान होकर बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। पर इस कंट्री में 80% लोग ऐसे हैं जो परेशान होंगे, पर वो घर बार उठा के शिफ्ट नहीं हो सकते कहीं, क्योंकि उनके पास वो सुविधाएं नहीं हैं। तो इतना बुरा लगता है दिल को ये सुन के, किसी और मतलब आप और मैं यहाँ बैठे हैं और हम खुश हैं अभी, पर आप सोचिए कि आप अपनी बेटी को बाहर नहीं भेज सकते, चाहे रात हो चाहे दिन। पहले लड़कियों को रात को निकलना बना था, अब दिन में, क्योंकि आप मुस्लिम लड़की हैं तो आप बाहर नहीं जा सकते यूपी में घूमने, क्योंकि आपको डेंजर है। आपने हिजाब पहना है तो आप डेंजर में हो कंटिन्यूसली। तो लोगों को ये चेंज चाहिए, लोग परेशान हैं और अभी लोग चुप हैं। तो हम चाहते हैं कि इस यात्रा से वो हमारे साथ जुड़े और इसके बारे में बात करें।